नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम जानेंगे वो आर्म की एक्सरसाइज जो आप एक टेबल पे बैठ के आराम से कर सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने शोल्डर की एक्सरसाइज के बारे में बात किया था और आज हम बात करेंगे अपनी एल्बो के बारे में और रिस्ट और फिंगर्स की एक्सरसाइज के बारे में कि किस तरह से पैरालिसिस पेशेंट इनमें जान लेकर आ सकता है। तो अक्सर पैरालिसिस पेशेंट क्या गलती करते हैं पहले ये जानना ज़रूरी हो जाता है। तो वो गलती क्या करते हैं, अगर मान लो कि मेरे लेफ्ट आर्म में लकवा है, पैरालिसिस है, तो राइट हैंड से पकड़ेंगे और ये एक्सरसाइज करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ यही एक्सरसाइज करते रहेंगे पूरा दिन बैठ के। घर वालों को भी लगता है कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट इस एक्सरसाइज का पेशेंट पे फ़ायदा नहीं होता, उसमें कोई आराम देखने को नहीं मिल रहा होता। कारण क्यों? ये जो एक्सरसाइज है, जब आप दूसरे हाथ से एक्सरसाइज करवाते हो, इसे कहते हैं पैसिव एक्सरसाइज। इसको समझना है तो इस तरह से समझो कि अगर मैं ये कर रहा हूँ, तो मेरा कौन-सा आर्म, कौन-सा हाथ काम कर रहा है, लेफ्ट या राइट? अगर आपके माइंड में राइट आया, तो बिल्कुल सही है कि राइट आर्म काम कर रहा है। तो जो काम कर रहा है तो फल किसको मिलेगा? राइट को, लेफ्ट को? राइट को, क्योंकि काम उसने किया था। तो इस वजह से लेफ्ट आर्म जिसे लकवा था, पैरालिसिस था, उसमें हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते क्योंकि ये पैसिव चल रहा होता है। ऐसा नहीं कि पैसिव की इम्पोर्टेंस नहीं है, पैसिव एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस है, बट उन पेशेंट के अंदर होती है जहाँ पे पावर ज़ीरो होती है। यानी मैं अपना हाथ बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा। अब मुझे हिलाना तो है वरना मेरी मसल्स खराब हो जाएँगी, तब हम दूसरे हाथ से एक्सरसाइज करते हैं। बट जब मेरा हाथ थोड़ा बहुत हिलने लग जाता है ना, तो फिर हम पैसिव एक्सरसाइज को बंद कर देते हैं। अब मुझे करना क्या है? टेबल पे बैठना है, अपनी कोहनी को टेबल पे लगाना है और इसे उठाना है। यहाँ तक, अपने कंधा छूने की कोशिश करनी है। अक्सर पेशेंट का जब हम कहते हैं कि अपना कंधा छूने की कोशिश करो, तो उनका हाथ इस तरह से उठ जाता है। अगर कोहनी को मोड़ते समय आपका हाथ उठ भी रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करो कि वो टेबल पे बना रहे। वरना अपना एक हाथ को कोहनी के नीचे रखो, जिससे आपकी कोहनी बाहर की तरफ नहीं जा पाएगी और अपने हाथ को उठा के इस तरह से लाने की कोशिश कीजिए और अपने कंधे को छूने की कोशिश कीजिए। अब ये एक्सरसाइज में कोई ताकत तो ज़्यादा लगती नहीं है, तो दिन में 100-200 बार बड़े आराम से आप कर सकते हो। मैं जितनी आराम से कर पा रहा हूँ, आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल ज़रूर होगा, थोड़ा-सा आपको भारीपन, दर्द सब कुछ महसूस होगा, मगर ये करना ज़रूरी है। अब हम बस यही एक्सरसाइज़ क्यों कर रहे हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। मेरा ये जो कोहनी का जोड़ है ना, ये इतना ही चलता है। इससे ज़्यादा वो काम कर ही नहीं सकता, ना इससे नीचे जा सकता है, ना इससे ऊपर जा सकता है। तो बस यही मूवमेंट होती है जो आपकी कोहनी में ताकत लेकर आती है और यही मूवमेंट हमें करते रहना पड़ता है बार-बार, जिससे हमारी कोहनी में खुलने बंद होने की ताकत वापस आ सके। अब चलते हैं अपनी कलाई के ऊपर। कोई भी पेशेंट अपनी कलाई की एक्सरसाइज सबसे कम कर रहा होता है, बट कि उसको करनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो करनी चाहिए। क्योंकि कलाई के जो हमारे काम होते हैं हमें अभी समझ में नहीं आते, बट हमें बाद में समझ में आते हैं कि हाँ, कोहनी की भी इम्पोर्टेंस है। तो कोहनी के लिए हमने क्या करना है, ये मूवमेंट लाने की कोशिश करनी है। ठीक है? अब ये मूवमेंट किसी पैरालिसिस पेशेंट में बिल्कुल नहीं होती शुरू में, तो बाद में थोड़ी बहुत आ जाए, तो हम क्या करते हैं, पहले इस पर आ जाते हैं कि हम ऊपर-नीचे कर लें। तो पेशेंट का कलाई इतनी नहीं करती, तो वो थोड़ी-सी करती है। हमें इसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते पूरा खोलना होता है, ठीक है? कि आपने ज़ोर से धक्का मारा नीचे, फिर ज़ोर से पूरा का पूरा उठा लिया, क्योंकि इसमें ताकत जो आपके दूसरे हाथ के कंपैरेटिव में बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि ये बिल्कुल स्टिफ़ हो चुका होता है, बिल्कुल हार्ड हो चुका होता है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती। अगर लग रहा है कि बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, तब हम अपना राइट हैंड यूज़ करेंगे या दूसरा हाथ यूज़ करेंगे और इस तरह से मूवमेंट करेंगे। पीछे ले जाएँगे और एक तरफ की मूवमेंट खुद लाएँगे, धक्का मारना। पीछे लेके गए, धक्का मारना, पीछे लेके गए, धक्का मारना। सिर्फ इसको पकड़ के आगे-पीछे खुद नहीं करना है। एक तरफ की मूवमेंट आप करवा रहे हो, दूसरी तरफ की मूवमेंट यही हाथ कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि आपके जॉइंट्स जो हैं वो खुलने शुरू होते हैं। एक बार ये मूवमेंट आनी शुरू हो जाए, उसके बाद सर्कुलर मोशन में घुमाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इसके बाद हमारी जो होती है वो फिंगर्स होती है। फिंगर्स में दिक्कत क्या होती है कि हमारे पास बंद करने की ताकत तो काफ़ी पेशेंट में होती है, बट खोलने की ताकत नहीं होती। तो सबसे पहले आपको जज करना पड़ेगा कि आपको कौन-सी टाइप की ताकत चाहिए ज़्यादा, या उँगलियाँ बंद करने की ताकत ज़्यादा चाहिए या फिर उँगलियाँ खोलने की ताकत ज़्यादा चाहिए। तो उस हिसाब से जो आपकी एक्सरसाइज़ है, वो ज़्यादा और कम में डिवाइड हो जाती है। तो अगर मैंने उँगलियाँ बंद करने की मेरे को ताकत लेकर आनी है, तो मुझे बंद करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बंद करने की प्रैक्टिस करने के लिए सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका होता है, वो है स्माइली बॉल, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो आपने स्माइली बॉल ली, मान लो कि ये स्माइली बॉल है, मैंने अपने हाथ में पकड़ ली और इसको हमने पंच करना है। ठीक है? जितना हम पंच करेंगे हमारे लिए अच्छा है। अब हमने यहाँ पे स्प्रिंग क्यों नहीं बोला, है ना? स्प्रिंग जो होता है वो भारी होता है।
उसमें हाथ जल्दी थक जाता है, वो 20-30 बार से ऊपर हो नहीं पाता है। बट स्माइली बॉल है, उसको आप दिन में 300-400 बार भी आराम से चला सकते हो क्योंकि उसमें ताकत कम लग रही होती है। तो हमने रिपिटेशन कितनी हो रही है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, ना कि कितनी ताकत आप लगा पा रहे हो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर 300, 400, 500 बार किसी लाइट चीज़ को कर पाओगे हमारे लिए वो अच्छा है। बॉल नहीं है तो भी काम चलेगा। आप अपनी उँगलियाँ बंद करो, मुट्ठी पूरी बनाओ और खोलो। बंद करो, खोलो, बंद करो, खोलो। हर जगह, हर टाइम कुछ होगा तो करोगे। ये जो माइंडसेट होता है ना, ये सबसे खतरनाक होता है और ऐसे पेशेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। आपके पास कुछ नहीं भी है ना, तो भी अपनी तरफ से आप हमेशा कोशिशें तो कर ही सकते हो ना। स्माइली बॉल नहीं भी है तो भी मुट्ठी बंद कर सकते हो, तो बंद करो और खोलने की कोशिश करो। नहीं खुल रही कोई बात नहीं, दूसरे हाथ से खोलेंगे, बंद करेंगे, 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 दोबारा अपने हाथ से खोलेंगे। कितनी बार? 300 से 400 बार। अगर आप इसे 30-40 बार करके छोड़ रहे हो और सोच रहे हो कि मुझे इसमें आराम आ जाएगा, तो आपकी गलतियों में से एक है। ठीक है? तो ये तो हो गई एक्सरसाइज़ हाथ बंद करने की। अब चलते हैं हाथ खोलने की एक्सरसाइज़ हम कैसे। अब उँगलियाँ खोलने के लिए आपको कुछ होनी चाहिए, बस एक खाली बोतल चाहिए पानी की। तो ये एक खाली बोतल है मेरे हाथ में। तो आपने क्या करना है, पेशेंट को बोलना है अपने हाथ में फँसा ले। अब अपना हाथ हवा में, अब ये हाथ तब तक हवा में रहेगा जब तक ये बोतल छोड़ नहीं देता। अब मेरा हाथ तो खुल नहीं रहा, मेरी उँगलियाँ चल तो रही है नहीं, तो मेरे लिए हाथ को खोलना मुश्किल होगा और मगर हाथ को हवा में रखने की वज़ह से मेरे हाथ में अब दर्द होना शुरू होगा। ये दर्द आपने सहना है। ये दर्द बहुत ज़्यादा होगा, बहुत भयंकर दर्द होगा, बट ये दर्द आपको मजबूर करेगा अपनी उँगली खोलने के लिए। अगर वो आपने थोड़ी-सी भी उँगलियाँ अपनी खोलनी शुरू कर दी, बोतल आपके हाथ से गिरना शुरू हो जाएगी और ये गिरती हुई बोतल हमारे लिए अच्छी है क्योंकि ये तभी हो पाएगा जब हमारी उँगलियाँ खुलेंगी। तो आप कुछ भी ले सकते हो। ये नहीं कि आपने यही लेना है, कोई भी चीज़ जो आपके हाथ में फँस जाए, उसको आपने गिराने की कोशिश करनी है। बट आपने ध्यान क्या रखना है कि कोशिश करो कि अपना हाथ हवा में रखो। अगर दर्द ज़्यादा हो रहा है तो उसको नीचे रख के भी कर सकते हो, मगर हवा में रखोगे तो जल्दी होगा। नीचे रखोगे क्योंकि दर्द नहीं हो रहा, घंटा-घंटा लेके आप बैठ सकते हो और अपना ध्यान वहाँ से हटा सकते हो। इस वजह से जो इम्प्रूवमेंट होती है उसमें हमें थोड़ा-सा फ़र्क देखने को मिलता है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता है। बट हाँ, आप शुरुआत तो करो, बाकी रास्ते अपने आप बनते चले जाएँगे। चाहे आप कोहनी को नीचे लगा के करो, चाहे हवा में रख के करो, फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरी है शुरुआत का होना। एक बार शुरुआत हो गई तो कहीं न कहीं तो हम निकल ही जाएँगे ना। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको आपने ध्यान रखना है। अपने आर्म की एक्सरसाइज़ पे आप ध्यान दो क्योंकि पैर में इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी आती है। 2-3 महीने में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आ जाती है, मगर हाथ की इम्प्रूवमेंट और ख़ासकर लेफ्ट हैंड की जो है वो दिक्कत यही होती है। क्यों? क्योंकि उसको हमने टाइम कम दिया होता है। शुरू से ही हम अपना राइट हैंड ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। ज़्यादा वो पावरफुल होता है, जल्दी इम्प्रूवमेंट आती है, ब्रेन के साथ उसके कनेक्शंस अच्छे होते हैं। वहीं पे लेफ्ट आर्म की जो हमारी काम करने की क्षमता है या फिर हमने काम किया होता है वो कम किया होता है। इस वज़ह से क्या है, जब किसी को लेफ्ट साइड का पैरालिसिस होता है तो उसकी इम्प्रूवमेंट हमें स्लो देखने को मिलती है। मगर आप मेहनत को बढ़ाकर इसके टाइम को शॉर्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए। फिर भी आपके माइंड में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है। आप आके मिल सकते हो, डॉक्टर से बात कर सकते हो। इसी के साथ शुक्रिया।